हेलो गाइस। आज मैं मेरे मायके जा रही हूँ और मैं पूरे 1 साल बाद जाके आज मायके जा रही हूँ मेरे। तो हम लोग फटाफट से उठ गए हैं, हमारी 3:20 की बस है। तो हम इंदौर हम कार से जाएंगे, फिर 1 बजे हम निकलेंगे ताकि हम 3 बजे 3:20 की बस हम पकड़ लें। तो मैं उठ गई हूँ, फटाफट से हम रेडी होंगे, फिर नाश्ता वगैरह करेंगे। मेरा भाई आया है मुझे लेने के लिए, तो फटाफट से रेडी होते हैं। और अभी हम खा रहे हैं उसल पोहा। उसल पोहा मुझे बहुत पसंद है, शादी से पहले मैंने नहीं खाया था, शादी के बाद मैंने ट्राई करा। और ये देखिए, इसको हम सिंपल पोहे खिला रहे हैं जो महाराज बड़े मज़े से खा रहे हैं। और ये मेरा भाई है, ये भी उसल पोहा खा रहा है। उसल पोहा मुझे बहुत पसंद है, स्पाइसी अच्छा लगता है। और ये देखिए, ये दोनों रेडी हो गए हैं, मस्त मामा भांजे, और मस्त मस्ती कर रहे हैं दोनों साथ में। इन दोनों ही रेडी हो गए हैं और मैं भी रेडी हो गई हूँ। और मैं फ़ोन लगा रही हूँ फटाफट से, कुछ बात कर रही हूँ किसी से, और फिर रेडी हो गई है हम लोग और फटाफट निकल रहे हैं। और ये देखिए, हम निकल गए हैं। और अब आज हम मौसम बड़ा थोड़ा ऐसा हो रहा है कि सुहाना भी है, लेकिन डर भी लग रहा है कि बारिश ना हो जाए। बारिश हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। और हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं बस के आने का। बस वाले भैया से बात हो गई है, तो वो थोड़ी देर में आ ही रहे हैं। तो तब तक हम लोग बाहर निकल गए, थोड़ी मस्ती कर रहे हैं हम लोग। और ये देखिए, कार के ऊपर बैठ गई है महाराज, मस्ती कर रहा है खूब, इसको मज़ा आ रहा है। ये देखिए, मस्त चश्मा लगा के हीरो बन रहा है, खूब क्यूट लग रहा है ये, और खूब मस्ती कर रहा था, इसको बहुत मज़ा आ रहा था। मौसम भी बहुत अच्छा है। और हम लोग बैठ गए हैं बस में, घर के लिए निकल गए हैं हम लोग। फर्स्ट टाइम ये बस में बैठा है, तो पता नहीं सा कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, ये परेशान करेगा, कैसा रिएक्ट करेगा। मैंने इसके लिए मीठा पराठा बनाया था, क्योंकि मैं इसको बाहर का नहीं खिलाती हूँ, मैं इसको घर का ही खिलाती हूँ। और ये देखिए, ये मस्त विंडो पे चढ़ के मस्ती कर रहे हैं। एक तो हमें विंडो ऐसी बेकार वाली मिल गई, नेम लिखी वाली, तो इतना मज़ा नहीं आ रहा है, सामने से नज़ारा भी नहीं दिख रहा है। और ये देखिए, खूब कोशिश कर रही हूँ मैं इसको सुलाने की कि ये सो जाए, क्योंकि मुझे भी बहुत नींद आ रही है। पर ये महाराज सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे, ये सोए तो मैं भी थोड़ी देर सो जाऊँ। ट्राई कर रही थी सुलाने का, और फिर ये जाके सोए महाराज। लेकिन कब? जब हम घर पहुँचने वाले थे, जब घर पहुँचने वाले थे तब ये सोया था। क्या करें अब हम इसको भी लेके जा रही हूँ, मैं सामान भी उठा रही हूँ। ठीक है, बच्चों का तो देखो ऐसा ही रहता है सफ़र में। अब हम टैक्सी में बैठ गए हैं घर जाने के लिए, हम टाइम पे आ गए, काफ़ी टाइम जल्दी आ गए हम लोग। तो हम टैक्सी में बैठ के घर जा रहे हैं, और ये टैक्सी बीच में रुक गई है, ख़राब हो गई है। अब मेरा भाई गया इनको बोलने के लिए कि हम लोग दूसरी टैक्सी ले लें, तो ये उतरने भी नहीं दे रहे। वो कि नहीं, नहीं भैया, हो जाएगी स्टार्ट। तो क्या करें, अब वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अभी आए हैं, अभी ट्राई कर रहे हैं अपनी ऑटो चलाने का, और चल नहीं रही है। अब जाके थोड़ी बहुत ये चली है, मुश्किल से बहुत ज़्यादा। चलो क्या करें अब। अब देखिए चली, और ये फिर बीच में रुक गई, बहुत परेशान हो गए हैं। अब इन भैया ने दूसरी टैक्सी में हमको बैठाया है, पर अब ये बोल रहे हैं, देखिए, अब ये बोल रहे हैं कि अब हमारी टैक्सी को धक्का दो। अब भाई, आपकी टैक्सी ऐसा तो नहीं बहुत आगे जाके रुकी, यहीं रुकी है ना, तो आप यहीं पे रोक लो, उसको बाद में ठीक करवा लेना। हम पहले लेट हो गए, अभी टैक्सी पे धक्का दिलवा रहे हैं। मेरे भाई को उतारा इन लोगों ने, मेरे भाई को बोल रहे हैं कि आप धक्का लगा दो, क्योंकि पुल के ऊपर से इनकी टैक्सी चढ़ भी नहीं रही है। अरे यार, आप आगे थोड़ी ना बढ़े, 1 सेकंड ज़रा-सा आगे बढ़ के तो रुक गई, तो आप यहीं से फिर बाद में ठीक करवा लेना, यहीं पे रोक दो। तो नहीं, अभी ये बोल रहे हैं कि इनको टैक्सी पे इनके धक्का दे के इनको आगे तक पहुँचाया। अरे यार! अभी ने मेरे भाई को उतारा टैक्सी में धक्का दिलवाने के यार लिए, और उसको वहीं छोड़ दिया। अभी ये सॉरी देखिए, यार भैया, तुम मैं याद ही नहीं रहा कि आप उधर से आओ फिर उधर उनके से। सॉरी करके अचार डाले हम। आपने धक्का दिलवाया, मैं बोल रही हूँ कि वो पीछे रह गया है। उसके बाद ये रुकी नहीं, आगे जाके रोक रहे हैं। उसके बाद ये इसको पूरे का नाटक कर रहे हैं वो रोकने के लिए कि बस इनको पता नहीं था। जबकि इनको सब पता था कि वो पीछे रह गया था, पर उन्हें पूरी पुलिया उतारी है, उसके बाद उसको बैठाया है। और अभी फिर धक्का लगा रहे हैं अपनी ऑटो को वहाँ पर पहुँचाने के लिए जहाँ इनको अपनी ऑटो पहुँचानी है। वहाँ इन्होंने अपनी ऑटो पहुँचाई, उसके बाद जाके अब हम निकले हैं। इतना दिमाग खराब हो गया है बहुत सही में, ये थोड़ी ना कोई बात होती है यार। अब फाइनली हम घर पहुँच गए हैं, जहाँ हम इतनी जल्दी पहुँच गए थे घर, वहाँ इनकी वज़ह से हमको बहुत लेट हो गया घर पहुँचने में। बहुत ही मूड ख़राब हो गया, इतना टाइम वेस्ट करा उन ऑटो वाले भैया ने। ठीक है, अब क्या करें, अब घर आ गए हम, और ये हमारे 2 डॉग हैं। जैसे ही हम घर आते हैं, ये फटाफट से दोनों की दोनों हमारे पास आ जाती हैं कि पहले हम इनको प्यार करें, इनको खिलाएँ। ये बहुत दोनों बहुत अच्छी हैं ये। और ये मेरी ना मम्मी है, इन्होंने अपने नातिन को लिया है। और इन दोनों को ऐसे ही मस्ती करो, इनके साथ खेलो, और जब तक हम इनके साथ खूब खेल नहीं लेंगे, मस्ती नहीं कर लेंगे, ये बैठने नहीं देती है हमको। और मैं तो 1 साल बाद जाके इनसे मिली हूँ, तो मुझे तो ये खूब परेशान करने वाली हैं कि खूब खेलो, खेलो, खेलो। ठीक है, अब हम आ गए हैं, अब इनको थोड़ा-सा खिलाएँगे। और ये देखिए, बहुत थक गए आज तो वाक़ई में 12 बज गई। और ये देखिए, ये महाराज तो थकते ही नहीं है, बच्चे कहाँ थकते हैं। आते के साथ ही फिर इसकी मस्ती शुरू हो गई, मस्त ऊपर चढ़ के मस्ती कर रहा है, खेल रहा है। और मम्मी ने छोले-भटूरे बनाए थे, तो मैं छोले-भटूरे खा रही हूँ, और छोले-भटूरे वाक़ई में बहुत टेस्टी बने थे।
और ये देखिए ये डॉग से दोस्ती करना चाह रहा है, हमारे वहाँ पे तो डॉग है नहीं, तो यहाँ पे डॉग है, तो ये थोड़ा घबरा भी रहा है, डर भी रहा है, फिर जा भी रहा है खेलने के लिए, कोशिश कर रहा है उनसे दोस्ती करने की और ये देखिए कितनी मस्ती कर रहा है, इसको तो खूब मन लग गया यहाँ पे आके। डॉग से तो इतना एंटरटेनमेंट हो रहा है ना इसका, वो कभी उनको क्लेचर दे रहा है पुच्ची कर के, मतलब कुछ ना कुछ मस्ती कर ही रहा है ये। और ये देखिए अब सुबह-सुबह उठे और ये नाना को कॉलिंग नहीं करने दे रहा, ये लेके बैठ गया उनके कॉपी पेन और खुद अपनी मस्त लिख रहा है और इतने ध्यान से लिख रहा है कि जिसको सब पता है क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, सब समझ में आ रहा है इसको। अब बच्चे तो भाई ऐसे